हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द बॉल पोएम, जिसके कवि जॉन बेरीमैन हैं, उसका हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। तो द बॉल पोएम अर्थात गेंद वाली कविता नाम की यह कविता अमेरिकन कवि जॉन बेरीमैन द्वारा लिखी गई है। कवि जॉन बेरीमैन को उनकी पुस्तक ड्रीम सॉन्ग्स के लिए जाना जाता है। यह पुस्तक उनकी 385वीं कविताओं का संकलन है। उन्हें इस पुस्तक के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था। उन्हें नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था। अपनी इस कविता द बॉल पोएम के माध्यम से जीवन की उन सच्चाइयों का वर्णन किया गया है जिनसे एक दिन सबों का सामना होता है। उन्होंने जीवन की कठिन और दुखदायी परिस्थितियों का मजबूती से सामना करने का संदेश दिया है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको इंग्लिश में एक स्टैंजा पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद उसका हिंदी रूपांतर आपको बताता चलूंगा। तो कविता प्रारंभ होती है, What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. कवि एक लड़के के विषय में कहते हुए कविता प्रारंभ करते हैं। उस लड़के की गेंद गुम हो गई है। उसकी गेंद के गुम होने के कारण कवि उसके विषय में और उसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। फिर वे सोच में पड़ जाते हैं कि गेंद के गुम हो जाने के कारण वह क्या करेगा। कवि ने गेंद को उछलते हुए, सड़क से नीचे जाते हुए, पानी में गिरते हुए देखा है। और आगे की लाइन है, नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लड़के को समझाने से कोई फायदा नहीं है कि उसे दूसरी गेंद मिल जाएगी, क्योंकि दूसरी गेंदें भी हैं। वैसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़का बहुत ही दुखी और उदास है। वह इसलिए उदास है क्योंकि उसके बचपन की मीठी यादें उस गेंद से जुड़ी हुई हैं। कवि कहते हैं कि वे उस लड़के को उनसे कुछ पैसे लेकर एक नई गेंद खरीद लेने को भी नहीं कह सकते। उनका कहना है कि नई गेंद उसे उसके होने का एहसास नहीं दिला सकती। आगे कवि कहते हैं कि समय आ गया है जब लड़के को जिम्मेदारी से अपनी चीज़ों का ध्यान रखने का एहसास होगा। और आगे की लाइन है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो यहाँ कवि उस छोटे बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं किसी चीज़ के होने की इस दुनिया में लोग चीज़ें ले लेंगे और चीज़ें हमेशा खो जाएंगी, और खोई हुई चीज़ों को कोई भी खरीद कर वापस नहीं ला पाता है, और पैसा भी अपना नहीं होता है बल्कि बाहर से ही अपने पास आया होता है। अपनी व्याकुल आंखों से महसूस कर वह लड़का किसी वस्तु के खो जाने से मिलने वाले ज्ञान को अर्जित कर रहा है। वह सीख रहा है कि कोई प्यारी चीज़ जब गुम हो जाती है या दूर चली जाती है तो वैसी उदासी और निराशा वाले समय में अपने को संभाल कर फिर खड़ा होना पड़ता है। यह सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कविता कठिनाइयों और बुरे समय में टूट जाने की नहीं बल्कि अपने को संभालने और फिर पूरी ताकत से उठ खड़े होने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए आने वाले समय में अच्छे से अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।